डुमरी विधानसभा में उपचुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद यह क्लियर हो गया कि आज की तारीख में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो INDIA के साथ जुड़ा हुआ है, उसके प्रत्याशी बेबी देवी करीब 17,000 मतों के अंतर से विजयी हुए, जबकि भाजपा आजसू अलायंस के प्रत्याशी यशोदा देवी को हार स्वीकार करना पड़ गया। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं चर्चा कर रहा हूं डुमरी विधानसभा में जो परिस्थितियां जो आई और गई। इस बीच कई ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। लोगों को यह लगने लगा था कि इस बार तख्ता पलट होगा। क्षेत्र की जनता दूसरे दल के प्रत्याशी को नेतृत्व करने का मौका देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को करीब 1,02,31 लोगों ने पसंद किया। इन लोगों ने इन्हें अपना मत दिया। वहीं यशोदा देवी को 83,075 लोगों ने अपना अपना मत दिया। चुनाव होने के पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी और आजसू दोनों के बीच इस कदर रस्साकसी हुई कि लगा इस बार निश्चित तौर पे तख्ता पलट होगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस के साथ अलायंस है, इसलिए कांग्रेस के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी ताकत झोंक दी। स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई सभाओं को संबोधित किया, कई जगह जनसंपर्क चलाया। इतना ही नहीं, चुनाव के एक दिन पूर्व अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए लंबी दूरी तक प्रदर्शन भी किया, लंबी दूरी तक रैली भी निकाली। उनके सहयोग में कांग्रेस के बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह की भी अहम भूमिका रही। उन्होंने भी काफ़ी मजबूती के साथ उन्हें सहयोग किया और एन केन प्रकारेण झामुमो के प्रत्याशी को जीत दिलाने में ये लोग सफल हुए। वहीं भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा और आजसू के संयुक्त प्रत्याशी यशोदा देवी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी क्षेत्र में काफ़ी समय दिया उन्होंने। और यूं कहा जाए कि बाबूलाल मरांडी की प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद यह पहली चुनाव थी और पहली अग्नि परीक्षा थी, लेकिन इसमें वे विफल रहे। अब इस विफलता का कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन निश्चित तौर पे लोगों के बीच यह चर्चा होने लगी है कि प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में उनकी पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी थी वो हार गई, यानी यशोदा देवी हार गई। जबकि सुदेश महतो, स्थानीय विधायक चंद्र प्रकाश चौधरी, सुदेश महतो आजसू के सुप्रीमो कहे जाते हैं, उन लोगों ने भी एड़ी चोटियाँ कर दिया, कई सभाओं को संबोधित किया। यहाँ तक कि आजसू के कई कार्यक्रमों को स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए
जो गए थे प्रत्याशी के समर्थन में, उन्हें वहाँ से हटाने का प्रयास किया। कई जगहों से उनको सभा भी नहीं करने दिया, लोगों से मिलने भी नहीं दिया गया। हालांकि बाद में आजसू के सांसद ने आरोप लगाया कि निश्चित तौर पे हम जीत रहे हैं और जीतने के लिए रास्ते पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हमें जीतने नहीं दे रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं जीतने दे रहे हैं? कारण ये है कि उनके सभाओं को रोका जा रहा है, उनके कार्यक्रमों में बाधा डाली जा रही है। चुनाव के 1-2 दिन पहले सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के आवासीय कार्यालय सेंट्रल कॉलोनी में रेड भी किया गया। सांसद के यहाँ रेड होने के बाद यह काफ़ी चर्चा होने लगा और लोगों के बीच यह बातें उठने लगी कि सरकारी तंत्र निश्चित तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में है। रेड होने के बाद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखित शिकायत भी उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि बगैर किसी सर्च वारंट के, बगैर किसी कारण के, बगैर किसी सूचना के उनके आवासीय कार्यालय में, उनके आवासीय घर में जो जहां रह रहे हैं सेंट्रल कॉलोनी में, वहां कैंप कार्यालय उन्होंने बना रखा है, वहां पे रेड क्यों की गई? अगर रेड हुई, अगर रेड की गई, अगर परमिशन था, कोई शिकायत थी, किसी ने शिकायत करी थी, तो वहां से क्या मिला, इसका सीजर लिस्ट भी अभी तक प्रशासन ने उन्हें नहीं दिया। अब प्रशासन ने नहीं दिया है और इनके घर पे रेड हो जाना थोड़ा लगता तो है ही, और इन्हें तकलीफ लगी और इन्होंने शिकायत कर दी लोकसभा अध्यक्ष को। मामले की जांच करने की, साथ ही संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी मांग इन्होंने रखी है। इनका खुलकर यह आरोप है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग चुनाव को जीतने के लिए खरीद फरोख्त भी किया है, यानी खरीदने बेचने का भी उन लोगों ने उपाय रखा, उन लोगों ने उपाय रचा है और ऐसा उन्होंने किया है। कई बूथ पर भी कैप्चरिंग का इन्होंने आरोप लगाया है। अब सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इनका जो आरोप है इस पे प्रशासन को जांच करनी चाहिए। यह अलग बात है कि सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, तो निश्चित तौर पर प्रशासन झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ नहीं जाएगा, यह तय है। खैर, वह उनका अपना पाठ है, वह जांच करें या ना करें, लेकिन उनको जांच करनी चाहिए। वहीं आजसू के प्रत्याशी यशोदा देवी ने भी कई आरोप लगाए हैं। उनने भी कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सरकारी तंत्र यानी प्रशासनिक पदाधिकारियों का काफ़ी दुरुपयोग किया गया है, धनबल का उपयोग किया गया है। और तो और उन्होंने अपने ऊपर यानी यशोदा देवी को ने कहा कि हमें कई लोगों ने चुनाव के बाद भद्दी भद्दी मैसेज भेजने लग गए। उस मैसेज को आधार मानकर यशोदा देवी ने आज स्थानीय थाने में मामला दर्ज करा दिया है। मामला दर्ज कराते हुए उन्होंने कहा है कि जिस किसी ने हमें मैसेज किया है इस पर कार्रवाई की जाए, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी प्रत्याशी को किसी तरह का कोई भय ना हो। हालांकि प्रशासन की ओर से हमेशा हर वक्त यह आग्रह किया गया कि सभी लोग मतदाता जो भी हैं निर्भीक होकर के मतदान केंद्रों पर जाएं और अपने अपने मतों का प्रयोग करें। तो इस मामले में हम
पहले सुनते हैं कि स्थानीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने क्या कहा। डुमरी का जो रिजल्ट आया उसमें काफी मेहनत के बाद भी पीछे रह गए। कुछ क्या कारण रहा, कुछ आत्ममंथन हुआ है क्या? इसका समीक्षा हम लोग करेंगे। वोट प्रतिशत तो बढ़ा है, लेकिन कहीं चूक हुआ है, उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। चूक में क्या मतलब, अभी तक क्या लग रहा है? चूक में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। अब तो आप लोगों ने देखा ही किस तरह से हम लोगों को परेशान किया गया, किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया। कई लोगों को, भाजपा के भी कई लोगों को काम करने के लिए नहीं दिया गया। मतलब सभी लोगों को परेशान किया गया, जिसका परिणाम रिजल्ट अनुकूल नहीं आया, लेकिन इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। तो इसमें और कुछ लग रहा है क्या कि केवल यही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ही कुछ होता है? बस सरकारी में जो पैसे का दुरुपयोग हुआ है, पैसा धन बल का दुरुपयोग हुआ है। और सभी जो रिपोर्ट आ रहा है, सभी लोगों को पैसा पानी की तरह बहाया गया है सरकार के द्वारा। धन बल का उपयोग तो आप लोग की तरफ से भी शायद हुआ है, लोग चर्चा कर रहे थे। धन बल हम लोग वही तो बोले, इतना छापामारी हुआ तो हम लोगों के यहाँ कुछ मिलना चाहिए ना। उन लोग के यहाँ तो कुछ तो हुआ नहीं, हमारे घर तक में लोग किया, क्या मिला बताए सरकार। यदि उनको कोई सूचना था, यदि आपके हमारे यहाँ गए तो उनको क्या मिला, ये भी तो खुलासा होना चाहिए। यदि हम उपयोग कर रहे थे तो कहीं मीटिंग करके बैठा हुआ है तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। वहाँ के कार्यकर्ता और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कार्रवाई कर रहे हैं। बताइए, कोई प्रचार प्रसार करने में विघ्न बाधा डाल रहे हैं। सुदेश जी को प्रचार करने में वो लोग विघ्न बाधा डाला, आप लोगों ने तो देखा ही है। जी जी जी। तो मतलब जी, इस पर पहले से ही तो मैंने पहले कार्यक्रम करने में भी लोग बाधा डाला है कि लोगों के बीच में जाने में गुंडागर्दी, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है सब लोग। काउंटिंग वगैरह में भी कुछ गड़बड़ी है क्या? नहीं, काउंटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं, काउंटिंग में कुछ नहीं है। लेकिन जो वोटिंग है, वोटिंग प्रक्रिया में काफ़ी गड़बड़ी हुई है। और आप लोग देख ही रहे हैं किस प्रकार से लोग परेशान किया है। और कई लोगों को अब रिपोर्ट भी आ रहा है कि एक लोगों को पैसा में खरीद फरोख्त किया गया है। ये तो समीक्षा हम लोग करेंगे, हर एक पंचायत स्तर पर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इसकी समीक्षा करेंगे। वोटिंग प्रतिशत हमारा बढ़ा है, घटा नहीं है। और कहीं कहीं चूक हुआ है, उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। और आने वाले चुनाव में उस पर हम लोग फिर से मेहनत करेंगे, हमारे कार्यकर्ता। तो इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि एक तो क्या है कि आजसू का जो आपका है, चलिए आप लोगों ने मेहनत करी है और सुदेश जी ने भी काफी मेहनत किया है, लेकिन बाबूलाल जी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो भाजपा की तरफ से पूरा सहयोग मिला है आपको, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, कहीं दिक्कत नहीं, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। सभी लोग मिलकर मेहनत किया है। मैंने तो पहले ही कहा कि भाई आप लोगों ने भी नज़दीक से देखा है किस प्रकार से सरकार के द्वारा मिसयूज किया गया है, लोगों को परेशान किया है। हम लोगों को, खुद कार्यकर्ताओं को, खुद हमको, हमारे साथ इस तरह का बिहेव लोग किया है, जिसके चलते हमको लोकसभा अध्यक्ष को भी लिखना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं बाकी छोटे कार्यकर्ता जो हमारे प्रखंड स्तर के और पंचायत स्तर के कार्यकर्ता, उनको किस प्रकार से तंग किया गया। लोकसभा के अध्यक्ष को जो आपने लिखा है, क्या उसमें मेन मुद्दा आपने क्या बनाया है? वह लिखा है कि भाई हमारे यहाँ यदि आपने छापामारी किया, सर्च वारंट था कि नहीं, या बिना सूचना के, बिना ही का किसके आधार पर आपने हमारे आवास में, हमारे घर में आके आप छापामारी किए, ये तो एक सांसद का एक गरिमा पर ठेस पहुंचा है। इसके चलते मैंने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा है। तो सर्च वारंट वगैरह नहीं था क्या उन लोगों के पास में? कुछ भी नहीं था। हमारे वहाँ के लोग तो मांगा भाई कि आप ID कार्ड दिखाइए, आप कौन है, सिविल ड्रेस में थे, ID कार्ड दिखाइए, आपका सर्च वारंट दिखाइए, आपको क्या है, या घूस के देख के निकले तो आपको क्या मिला, सीजर लिस्ट दीजिए। किसी प्रकार का कुछ नहीं किया लोग। कुछ मिला होगा तो सीजर लिस्ट जाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि भाई हम लोग का आदेश है, चुनाव आयोग की तरफ से ये सूचना मिली है, चुनाव आयोग का सूचना मिला है कि वहाँ पर जाके अब इस तरह का शिकायत है, अब जाके जांच कीजिए। किसी प्रकार का कोई नहीं दिखाई दिया गया।
हमारे मांडू विधानसभा प्रभारी निर्मल तिवारी महतो को रात भर डिटेन करके रखा गया, जबकि वो 8 बजे मीटिंग में थे, बैठे हुए थे। 3 मजिस्ट्रेट आया, 3 मजिस्ट्रेट उसका गाड़ी को सर्च किया, कुछ नहीं मिला, उसके बाद भी उसको परेशान किया। तो उन पर क्या आरोप लगाया था लोग? वही पैसा बांटने का आरोप लगाया था, उस पर भी पैसा, जबकि हमारे वो स्टार प्रचारक थे, उनका गाड़ी का परमिशन था, सब कुछ था, और लोग बिना परमिशन का उतना गाड़ी दौड़ाया, उतना गाड़ी किया। उसके बाद मतलब सीधा सीधी है कि परेशान किया गया, वो हार के डर से लोग परेशान किया, और इस प्रकार बूथ कैप्चरिंग भी लोग किया है। कितना बूथ कैप्चर का सूचना है आपके पास? अब पूरा प्रशासन आपका देख रहे थे ना किस प्रकार से मिसयूज किया है, तो आप समझ सकते हैं इसका अंदाजा जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसके आधार पर लग रहा है किस तरह का लोगों ने किया है। अभी समीक्षा बैठक में सभी पंचायत स्तर और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। इसके लिए दोषी क्या मैंने सरकार को मान रहे हैं, क्या स्थानीय प्रशासन को मान रहे हैं आप? भाई सरकार है, सरकार के इशारे पर स्थानीय प्रशासन इस तरह का कार्रवाई किया, बिना सरकार के इशारे के कोई स्थानीय प्रशासन इस तरह का करता है क्या? मतलब इसके लिए पूर्ण रूपेण जो है झारखंड की सरकार पूर्ण रूपे सीधे तौर पर सरकार इस पर दोषीवार है, जिला प्रशासन दोषीवार। किस प्रकार से आपने देखा ही खुलेआम रोज अखबार सोशल मीडिया में किस प्रकार से मिसबिहेव कर, इवन की सुदेश कुमार महतो जी के साथ काफिला में मतलब हमला किया गया, उनको जाने से रोका गया, हमारे घर में इस तरह से किया, हमारे कार्यकर्ता तिवारी महतो के साथ इस तरह से रात भर डिटेन किया। ये तो दिख रहा है, तो अखबार मीडिया सोशल मीडिया में सब जगह आया भी है। अब कितना वोट आप इस तरह से किया, मुस्लिम मतदाताओं के साथ भी वो लोग किस प्रकार से किया, लोग देख रहे हैं। नहीं, ऐसा मतलब चर्चा है कि रामगढ़ वाली जो है जादू यहाँ पे नहीं चली डुमरी विधानसभा में। वो कुछ नहीं है, मेरा वोट प्रतिशत बढ़ा है, मतलब अपना गलती को छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाना, जो गलती किए हैं, जो गुंडागर्दी किए हैं, उस पर उनको अपना दिखाना चाहिए। यदि मैंने पहले भी कहा था कि भाई निष्पक्ष चुनाव होने का अंदेशा कम है, चुनाव आयोग को भी हम लोगों ने लिखा है जी, चुनाव आयोग को भी लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपने काम करने में अपना सफल हुए, जिसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे यशोदा देवी आजसू प्रत्याशी, जिन्हें 83,075 वोट मिले। उन्होंने क्या कहा, हम उनकी भी बात सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हम अपना जन्म से मैं खुश हूँ बस। अच्छा, मतलब जीत हार के इसमें कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है, जीत हार जैसे कैसे नहीं जीत हार है, सरकार का पूरा दुरुपयोग किया है यहाँ पर, पावर और पैसे की दुरुपयोग किया गया है यहाँ पे। वही तो जानना चाह रहे हैं किस तरह से दुरुपयोग हुआ है। अब हम क्या बता ले, पावर भी हम लोग का, प्रशासन भी फिर उसी का है, हम लोग का पैसा के दुरुपयोग किया गया है। हर जगह हमारे कार्यकर्ता के साथ डिस्टर्ब किया गया है, सभी जगह हमारा कार्यक्रम में बाधा डाला गया है, कहीं हमको प्रशासन सहयोग नहीं किया। तो प्रशासन को सीधा दोषी मान रही हैं कि सरकार को? सरकार का आदमी है, प्रशासन है ना, वो अपना पावर दिखाए ना अपना। अच्छा, कार्यकर्ताओं का दोष तो इसमें नहीं कहा जा सकता, सरकार का सीधा दोष है। कार्यकर्ताओं का जैसा मतलब सिखाया गया अनुशासन में वही काम करेगा, सरकार तांडव ने नचाया है। जैसा शिक्षा मिलेगा वैसा ही नहीं सरकार कार्यकर्ता काम करेगा। केंद्र में तो लेकिन आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है। राज्य में तो उनका है ना, ये केंद्र के चुनाव नहीं ना हो रही है, राज्य के चुनाव हो रही है। चलिए ठीक है, वही जाना रही क्या इसमें हुआ, क्या रह रहा है। ठीक, अभी भी तांडव कर रहा है, सब बहुत गंदी वही कर रहा है। अभी तो हम आपको बोले, हम आप लोग को व्हाट्सएप करेंगे, सबको ये वाला चलाइएगा। अभी हम एफआईआर करने के लिए आए हैं थाना में। ठीक, अच्छा, एफआईआर किसके खिलाफ? कुछ है, फोन आया था व्हाट्सएप कॉली में, कुछ गंदा चीज दिखा रहा था। इस मामले में प्रशासनिक पदाधिकारी
कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं बेबी देवी के तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि प्रयास किया गया कि उनके तरफ से भी कुछ आए, कुछ बोले, फ़ोन किया गया, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। चलिए, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको एक से एक विश्लेषण सुनने को मिलेगा, ताज़ी खबरें सुनने को मिलेंगी। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।